गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैथ सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अंदर अपन ने दशमलव वाला टॉपिक किया था, जिसके अंदर अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती देखी थी। फिर उससे नेक्स्ट हमने देखा था अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदलना। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये। इसके अंदर जैसे कोई अशांत आवर्ती का एक एग्जाम्पल देगा, उसके लिए परिमेय संख्या में उसका रूपांतरण पूछ लेता है। देखें क्या होगा। एक दो एग्जाम्पल हमने पिछली कक्षा में देख भी लिया था और देखते हैं 0.57 का बार। सबसे पहले उस संख्या को लिखेंगे, जैसे इसके अंदर संख्या है 57 माइनस, फिर बिना बार वाली संख्या, बार किसके नहीं है 5 के, अपॉन जितनी संख्या पर बार है उतने 9। कितनी संख्या पर बार है 1 पर, तो 1 9। जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने 0। कितनी संख्या पर बार नहीं है 1 संख्या पर, तो ये आ जाएगा 52/90। आगे इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 26/45। ये P अपॉन परिमेय संख्या हमें पता है P अपॉन Q की फॉर्म में होती है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इस फॉर्म में चेंज करना है। नेक्स्ट कुछ है, जैसे ये दे दिया 3.88 की बार, इस टाइप से। इसके लिए हमें करना होगा, सबसे पहले इसको टुकड़ों में तोड़ना है। 3 प्लस 0.88 की बार। अब 0.88 को सोल्व करेंगे। 88 की बार इक्वल सबसे पहले संख्या माइनस उस जिस संख्या पर बार नहीं है वो संख्या, अपॉन जितनी संख्या पर बार है उतने 9 और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने 0। तो ये आएगा 80/90 यानी कि 8/9। इसमें रखेंगे इसको तो आएगा 3 प्लस 8/9, 27 प्लस 8/9 यानी कि 35/9। P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। अगर 0 है, पॉइंट से पहले 0 है तो वो डायरेक्ट ही हो जाती है। ये है तो इसको टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जैसे इस टाइप से क्वेश्चन है, 0.47 की बार डिवाइड बाई 0.23 की बार, इससे डिवाइड देना है। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। 47 एज इट इज माइनस जिस संख्या पर बार नहीं है वो संख्या, अपॉन जितनी संख्या पर बार है उतने 9 और जितनी पर बार नहीं है उतने 0। फिर आगे है डिवाइड का साइन, 23 माइनस 2/90। यह आ जाएगा 43/90 डिवाइड बाई 21/90। तो 43/90 मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा साइन 90/21। ये कैंसिल, तो 43/21 ये इसका आंसर आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाते हैं। कई बार ऐसे पूछ लेता है 1.1 प्लस 1.1 का बार प्लस 0.1 का बार, इस टाइप से। तो इसको तो चेंज करने की एक बार जरूरत नहीं है। इसको करेंगे 1 प्लस 0.1 का बार प्लस 0.1 का बार। इसको 1 प्लस 0.1 प्लस 1 प्लस 0.1 का बार प्लस 0.1 का बार, ये तो 2 हो गया। ये हो जाएगा 1/10 सीधा ही। ये हो जाएगा संख्या एज इट इज माइनस जितनी संख्या पर बार नहीं है, कोई संख्या ऐसी नहीं है जिस पर बार नहीं है, अपॉन 9 प्लस 1 माइनस 0/9। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/10 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो 2 प्लस 1/10 प्लस 2/9। इसके लिए हम करेंगे एलसीएम लेंगे 90, तो 180 प्लस 9 प्लस 20, 209/90। ये आएगा इसका आंसर। मतलब
अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदलना है, उसके लिए सबसे पहले ये बात लर्न होनी चाहिए। इसके लिए होगा सबसे पहले वो संख्या माइनस फिर बिना बार वाली संख्या अपॉन जितनी संख्या पर बार है उतने 9 और जितनी संख्या पर बार नहीं उतने 0। इस टाइप से हमने सोल्व किया ये क्वेश्चन। फिर 3 पॉइंट से पहले 0 है तब तो कोई बात नहीं है, पॉइंट से पहले 0 नहीं है और कोई संख्या है उस तरह से डिवाइड होगा और फिर सोल्व होगा। अब हम देखेंगे कि पॉइंट से पहले अगर संख्या के ऊपर बार आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे 1 का बार, 0.1 का बार, एक तो ये है, एक है 3 का बार, 0.08 का बार। इस टाइप से जैसे क्वेश्चन है, 1 पॉइंट से पहले अगर बार है तो ये वाली डिजिट है, जैसे 1 का बार प्लस इसको लिखेंगे 0.1 का बार, इसका साइन चेंज कर देंगे -1 प्लस 1 माइनस 0 अपॉन 9, यानी कि माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन 9, माइनस का 9 प्लस का 1 अपॉन 9 माइनस का 8 अपॉन 9। ओनली साइन चेंज होगा, अगर पॉइंट से पहले बार है तो उस नंबर का साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट ऐसे ये, जैसे इसको पहले करेंगे 3 का बार प्लस 0.08 का बार, इस टाइप से। तो ये 3 का बार, ये माइनस का 3 प्लस 8 माइनस 0 अपॉन 90, माइनस का 3 प्लस 8 अपॉन 90, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 270 प्लस 8 अपॉन 90, ये आएगा माइनस का 262 अपॉन 90। इसको सोल्व करने पर आएगा माइनस का 131 अपॉन 45। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो हमने देखा अगर 0.23 इस टाइप से भी क्वेश्चन देखे कि पॉइंट से पहले 0 है तो भी देखे, एक 1.1 का बार इस टाइप के भी क्वेश्चन देखें, फिर एक इस टाइप से भी। इन तीनों टाइप में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं, जैसे 1.1 का बार है प्लस 0.1 का बार है प्लस 1.1 का बार है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन 9, ये तो कैंसिल हो गया भाई, तो 3 अपॉन 9 यानी कि 1/3। इस टाइप से सोल्व करने में क्वेश्चन। तो दशमलव वाला जो पॉइंट था वो खत्म हो गया है। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं, जिनमें से कई बार या तो क्वेश्चन उन डेफिनेशन से उठा लिए जाते हैं या फिर क्वेश्चन उनसे रिलेटेड डिजिट में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है एन प्राकृत संख्याओं का योग, ये होता है n प्लस 1 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, इस टाइप से होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये होता है n प्लस 1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर। इसी टाइप से नंबर 4 n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का जो योग है उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1। नंबर 5 है n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग होगा n स्क्वायर। इस टाइप से 5 डेफिनेशन है, या तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है या फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उनके थ्रू आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। जैसे
एक एग्जाम्पल है 1 to 30 तक का योग, ये दे दे। ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1 से 30 तक का योग निकालना है, तो n इक्वल टू तो कितना हो गया 30, तो 30 इंटू 30 प्लस 1 यानी कि 31/2 यानी कि 15 मल्टीप्लाई 31 465 ये आएगा। कई बार इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि 21 से 50 तक का योग निकालना है, तो n समझ में नहीं आता कि 21 ले या 50, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा n इक्वल टू 1 से लेकर 50 तक का योग, 1 से लेकर 20 तक का योग। देखो 21 से 50 तक का योग निकालने के लिए n इक्वल टू 1 से 50 तक का योग निकालेंगे, फिर उसके बाद n इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक का योग है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये योग n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए जो पहली डिजिट है वो 1 होनी चाहिए। इसके लिए ये करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1/2, इसके लिए करेंगे n मतलब 50 इंटू 51/2 माइनस ये आएगा 20 इंटू 21/2, ये आएगा 25 माइनस ये 10 तो 210, इस टाइप से आएगा तो 5601, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से निकालना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम वर्गों का योग देखते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इस टाइप से 10 का स्क्वायर है। वर्गों का योग निकालने के लिए n इक्वल टू यहाँ कितना है 10 रखेंगे, 10 इंटू 11 इंटू 21/6, 2 3 जा और 2 5 जा 3 7 जा, तो 77 इंटू 5 ये आएगा 385। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं जिसके थ्रू आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें ये पहला वाला देखते हैं पहले। ये सभी सम संख्याएं हैं, इसके अंदर n इक्वल टू 68 नहीं ले सकते क्योंकि बीच में 3 फिर 5 7 9 इस टाइप से है संख्या, तो n लेंगे, आधी हो गई 68/2 यानी कि 34। तो सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला था n प्लस 1 यानी कि 34 इंटू 35। इसको सोल्व करेंगे हम, इसको सोल्व करें 34 इंटू 35 आया, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0911, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसके अंदर देखो इस क्वेश्चन में सम संख्याएं गायब है, तो एक ज्यादा कर देंगे, इसको आगे करेंगे तो 74 आएगा। इसका मतलब n इक्वल टू कितनी हो गई 74/2, कितना आएगा 37। इस टाइप से, और फॉर्मूला होता है n स्क्वायर विषम संख्याओं के योग का 37 का होल स्क्वायर। इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार घन का लेंगे एक एग्जांपल, जैसे 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, इस टाइप से 10 की क्यूब तक का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो गया 10, तो 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा 10 का 100 इंटू 121/4, 25 इंटू 121। इस टाइप से होंगे क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।